बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में सियासी मूव जो है वो किसका बेहतर हो सकता है? क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से माजी करीब के अंदर कुछ और राय रखती थी। बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्हें वापस आना चाहिए, बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम खुशामदीद कहेंगे, बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम उनके बारे में नई ख्वाहिशात रखते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब ये बात कर रही है कि उन्हें फैंटसाइज किया जा रहा है। फैंटसाइज आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने केसेस का सामना करना है, वो इश्तिहारी हैं, वापस आएंगे कानून का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल ये बनता है कि माजी करीब के अंदर वो कौन से ताल्लुकात थे, वो कौन सी यकीन दहानियाँ थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका वापस आना अच्छा शगुन था, और अब उनके नज़दीक उनका वापस आना अच्छा शगुन नहीं है? उनको क्या इबाहम है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस स्टैंड को किस नज़र से देखती है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा यासिर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अब्बासी साहब, मियाँ साहब की वापसी में चंद रोज़ बाकी हैं। बात का आगाज़ इस सवाल से कर लेते हैं कि क्या तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी हैं? जिस तरह बकौल राना सनाउल्लाह साहब के जब वो पाकिस्तान उतरेंगे तो उनके पास जमानत होगी पहले से मौजूद। जी बिल्कुल जी, राना साहब ने ठीक कहा है कि इंशाल्लाह ताला जब मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला तमाम तर अपने कानूनी जो मामलात हैं वो अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू इंशाल्लाह हल करके आएंगे। अगर मजीद कोई रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अदलिया या कोर्ट्स में पेश होकर वो इंशाल्लाह हल कराएंगे। ये तो बता दें राजा साहब के मियाँ साहब पहले इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद के बाद लाहौर जाएंगे, क्या हो प्रोग्राम है? लेकिन जी हमें अभी तक तो यही इतलात हैं कि इंशाल्लाह ताला वो लाहौर आएंगे और लाहौर मीनार पाकिस्तान हमारा इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को एक उनका अजीम शान इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे मीनार पाकिस्तान, और वहाँ से फिर इंशाल्लाह ताला आगे जो हमें हिकमत अमली जो भी मिली इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अगर वो मूव करेंगे, जहाँ करेंगे इंशाल्लाह उन्हें वेलकम करेंगे। राजा साहब, बातें तो ये चल रही थी कि तैयारा पहले जो है वो इस्लामाबाद में लैंड करेगा, कानूनी मामलात वहाँ पे देखे जाएंगे और फिर उसके बाद लाहौर आएंगे। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और कानूनी मामलात को देखने से पहले वो अवाम में चले जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आपका पॉलिटिकल नैरेटिव तो है, दूसरी तरफ वो जो कानूनी जंग है उसमें कुछ पेचीदगियां नहीं आ जाएंगी? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला हम आईने पाकिस्तान के रह के जो जो कानूनी मामलात मियां साहब के हैं उन्हें इंशाल्लाह हम अदलिया में भी जहाँ जहाँ हैं नैब कोर्ट में हम उन्हें फेस करेंगे, और जहाँ तक तल्लक है इंशाल्लाह ताला कानून का या अदलिया का या जो हमारे केस बकाए हैं उन्हें हम फेस करेंगे। बाकी मियां साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला मियां साहब पहले भी खुशहाली की अलामत थे, और इंशाल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान में हम मियां साहब का इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आज जिस सिनेरियो में पाकिस्तान जा रहा है, मियां साहब की वापसी के बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ साहब की ही फेस जो है वो खुशहाली लाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा बासी साहब, मैंने आपका जलसा देखा, तभी हमने आपको मदऊ किया कि पाकिस्तान के जो चंद एक मुस्लिम लीग नून के जलसे हुए हैं बड़े, उनमें एक जलसा आपका भी था जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें देगे शेगे नहीं थी। बाकी जिस शहर में आप लोगों ने जलसा रखा है, लाहौर शहर में, यहाँ पर तो मरियम साहिबा को गलियों के अंदर जलसा करना पड़ गया है और उनकी तादाद भी 500 से ज़्यादा नहीं थी। और दूसरा भी आपने कहा है कि मियाँ साहब खुश बख्ती की खुशलामती की अलामत है, उनके आने से खुशहाली आएगी। तो क्या छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके पास ये अलामत नहीं थी? वो उनकी अलामत जो थी वो पाकिस्तान में महंगाई की थी और मियाँ साहब की अलामत जो है वो सस्ती चीज़ों की है। इसमें कोई फ़र्क तो बता दें। मियाँ साहब ने वो तमाम जो उन चीज़ें अच्छी जो उनके पास थी अपने भाई को क्यों नहीं दी? साहब, हमने 9 अक्टूबर को मरी में एक मियाँ साहब के इस्तकबाल के सिलसिले में एक वर्कर कन्वेंशन रखा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि वो वर्कर कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया, और एलियाने कोसार से मियां नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी मोहब्बत है, और ये जो हल्के हैं PPC और N57,
ये PMLN का गढ़ है और यहाँ से इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को जोग दर जोग PP6 और 57 से लोग इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेंगे। और जो आपने अगली बात की कि छोटे मियाँ साहब खुशहाली की अलामत थे, तो छोटे मियाँ साहब ने जब आज से 16 माह पहले गवर्नमेंट ली, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने रियासत को बचाया। हम डिफॉल्ट करने जा रहे थे और रियासत को बचाया, और इंशाल्लाह पहले रियासत को बचाया और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की आदत में इसी रियासत को इंशाल्लाह खुशहाली के ट्रैक पे लाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये टीम वर्क और इस मुल्क को खुशहाल करने के लिए जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के विजन पे इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी चलेंगे और तमाम मुस्लिम लीग की। और रही बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग लाहौर में की है। नहीं, ये ना करे खुदा का वास्ता है, हमने लाहौर में उस जलसे को कवर किया है। खैर कौन सी कॉर्नर मीटिंग है जिसको सरकारी टीवी और बाकी चैनल टीवी भी करें? सॉरी मैं यासर का वक्त ले गया था जी। यासर आप नहीं राना साहब सेकंड ना करें, आप वो ठीक कर रहे हैं बात। कॉर्नर मीटिंग की वो मरियम साहिबा ने की, ये राजा साहब ने की। उधर मरियम साहिबा की कॉर्नर मीटिंग में 1000 बंदा पहुंचा, राजा साहब की कॉर्नर मीटिंग में हजारों से ज्यादा बंदे पहुंच गए। राजा साहब सवाल ये बनता है कि दिल्ली का तख्त हो और दिल्ली के तख्त की हुक्मरानी चल रही हो और राजस्थान उस तख्त को सेकंड कर रहा हो, राजस्थान मजबूत हो रहा हो और दिल्ली कमजोर हो रहा हो। सर लाहौर और कोसार की आप बात कर रहे हैं, तो लाहौर कला है, कोसार गढ़ है। तो कला जो है, अगर कला की दीवारें कमजोर पड़ गई, कले में से बंदे नहीं निकल पा रहे, कले में रोक रोक के सवालात पूछे जा रहे हैं, वो पार्टी सदर से पूछे जा रहे हैं, तो सर ये जो इतना फर्क पड़ गया, ये तो बात मजाफात में निकल गई है, इधर वाली तो दिखाई नहीं दे रही। यासर साहब, आपने उस कॉर्नर मीटिंग के बाद जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसा किया है उसका आपने तज़किरा नहीं किया। वो मैं तज़किरा कर देता हूं। 390 टेबल लगे सर, हर टेबल के ऊपर 6 कुर्सियां, उसको ज़रब दे लें 2500 से ऊपर की बात नहीं बनती। नहीं, एक बहुत बड़ा जलसा था। आप उसे टीवी स्क्रीन पे देखें, वहां पे सर टीवी स्क्रीन नहीं सर, ये हमारे दफ्तर से कोई 7 किलोमीटर दूरी के ऊपर था सर। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके प्रोग्राम पर इंशाल्लाह 21 अक्टूबर का जो मीनारे पाकिस्तान में प्रोग्राम होगा, हमने मीनारे पाकिस्तान का जो मौका रखा वो इसीलिए रखा कि उससे बड़ी जगह लाहौर में कोई नहीं है। वो इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल एहलियाने लाहौर, एहलियाने पंजाब और एहलियाने पाकिस्तान, वहां पे इंशाल्लाह कितने लोग पहुंचेंगे और कितना इंशाल्लाह बड़ा इस्तकबाल होगा। अच्छा एक बात ताज़े राजा साहब, हम आपकी बात को बिल्कुल आपने जो कहा है उस तरह इस्तेमाल होना चाहिए। आप उस पार्टी से के मरकज़ी रहनुमाओं में हैं। ये क्या वजह है कि गाड़ियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ बसें आएंगी? ये क्या वजह है? क्या कोई गाड़ी वापस मुड़ जाती थी और बस जो है उसमें से, उसका ये राज क्या है? ये राज बता दे ज़रा। एक्चुअल बात ये है कि जी हमारे दूर दराज से पंजाब के तुलो अर्ज से जो कारकुन, जो वर्कर्स, जो विंग्स, जो सियासी लीडरान आएंगे वो बसेस में इसलिए आएंगे कि एक तो कारकुन को आजकल आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए हम सब बसेस ला रहे हैं। और बसेस में आना हर एक बंदे ने था, चाहे वो अपनी गाड़ी में आता, चाहे किसी प्राइवेट बस में आता। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने कारकुन और वर्कर के साथ हर हल्के का नुमाइंदा, हर यूसी का बंदा उस बस को लीड करेगा और लीड करके हम इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेंगे। उसकी वजह ये, बाकी तो जिसने आना है लाहौर वो इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेगा। अच्छा राजा साहब, ठीक है मियाँ साहब आएंगे, आप कहते हैं खुशहाली की अलामत है। उन्होंने वज़ीर आज़म का काम है डायरेक्शन देना, अब टीम का काम है उसकी एग्जीक्यूशन करना। टीम में वही अफराद शामिल होंगे जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने अपनी टीम में नाअहल लोग रखे हुए हैं, जिनकी ना तजुर्बाकारी है, जिनकी ना सोच है, जिनकी ना अप्रोच है, वो एग्जीक्यूशन ठीक नहीं कर सकते। अब टीम में वही लोग होंगे जो गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत में भी की प्लेयर्स के तौर पर थे, जो आपके पास वजारतें थी वो की प्लेयर्स वाली वजारतें थी, वही लोग होंगे। तो अब की बार एग्जीक्यूशन में तब्दीली क्या होगी जो माजी में हमें देखने को नहीं मिली? यासर साहब देखे कि 2013 में जब मियाँ साहब ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली और वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त 13 घंटे की लोड शेडिंग, वो लोड शेडिंग का जिन हमने 3 से 4 माह के अंदर कंट्रोल किया। उस वक्त गैस के क्राइसिस थे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, वो सब कुछ किया।
अब जब आप 16 महीने पहले की बात करते हैं मैं सर थोड़ी सी माजरत चाहता हूं सर। उस वक्त की कैपेसिटी पेमेंट हम अब तक भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह कि उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत कितनी थी और 10 सालों बाद आबादी के बढ़ने के बाद जरूरत कितनी है, और 10 सालों बाद वो जो सिस्टम है वो कितना नाकारा हो चुका है, और उस सिस्टम को तब्दील करने के ऊपर जितना पैसा लगेगा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए जी, हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तो आप 10 साल बाद एक इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वबाई आफत आई, कोरोना के बाद आप दुनिया पूरी पे नजर डला लें तो वहां पे जो महंगाई है वो ज्यादा हो गई। इकोनॉमिक के लिहाज से कई मुल्क जो है वो पीछे चले गए। अब हमारे लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हमने पहले रियासत को बताया और अब रियासत को इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आएंगे तो आपको बेहतरीन महसूस होगी इंशाअल्लाह ताला। मियां साहब को तो इलेक्शन लड़ने की आईनी तौर पर इजाजत नहीं होनी, तो फिर वो किस तरह इक़्तिदार में आएंगे? देखें इंशाअल्लाह ताला उसका भी फैसला हो जाएगा। क्या आपको कोई यकीन दहानी है? ऐसी तो कोई बात नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला आइन के थ्रू अपने तमाम मामलात जो हैं उसके थ्रू इंशाअल्लाह ताला होगा। यकीन दिलानी हमें किसी साइड से नहीं। साहब आप ये आखिरी सवाल। अच्छा, आज आखिरी सवाल मुझसे आपसे यह है कि मौलाना साहब आपके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं। उन्होंने आज कहा है कि हमने कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और सियासत करेंगे। ये किसको कहा है उन्होंने? अभी तक मैंने ये बयान नहीं सुना, आपकी जुबानी सुन रहा हूँ। पता नहीं उनका ये मैसेज किस तरफ है, मुझे नहीं पता। आप इस मैसेज को वैसे किस तरफ लेते हैं? मौलाना साहब का सच में आप क्या कहूँ, ये मैसेज किस तरफ है मैंने सुना नहीं है, आपकी जुबानी सुन रहा हूँ। इस पे मौलाना साहब भी वजाहत दे सकते हैं कि किस तरफ है। मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करता। चलिए सिर्फ आखिरी एक छोटा सा बता दें, टाइम क्या रखा आप लोगों ने और कितनी तादाद आप समझते हैं मीनार पाकिस्तान हो जाएगी, ताकि उस दिन हमारा प्रोग्राम है मैं और यासर साहब दोबारा आपको ले सके और आपको पूछ सके कि क्या गिनती हो गई पूरी कि नहीं? इंशाअल्लाह ताला जी हम सुबह 10 बजे रावलपिंडी से रवाना होंगे और हमारी कोशिश होगी कि पंजाब और पाकिस्तान के तूलों से शाम 4 और 5 बजे के दरमियान लाहौर मीनार पाकिस्तान में तमाम आवाम पहुंच जाए। कितने? और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये लाखों की तादाद में होंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। अंदाज़न 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50। इंशाल्लाह ताला मैं आज से पहले बिलियंस में लोगों ने दावे किए हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर सके। इमरान खान से बड़ा इंशाल्लाह ताला वहाँ पे शो होगा और आपका चैनल वहाँ से इंशाल्लाह लाइव कवरेज देगा। लाखों की तादाद में इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले वहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। पीटीआई से बड़ा वहाँ पे जलसा होगा। चले हम भी ऐनी शाहिदीन, हम भी उस तारीख में जी लेंगे जिस तारीख में बड़े बड़े जलसे हुए। बहुत शुक्रिया राजा यासिर अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। मुझे और दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।